दोस्तों एनआईए ने सचिन वाजे को नंबर 1 आरोपी बताया है एंटीलिया मामले में, मनसुख हिरेन के मर्डर मामले में, और ऐसा एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कहा है। अभी आपको अच्छे से पता है कि एनआईए ने हाल फिलहाल 6 दिन पहले चार्जशीट दाखिल की। 10,000 पन्नों की ये चार्जशीट है जिसके अंदर जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है वो सचिन वाजे बताया जा रहा है। अब सचिन वाजे वो व्यक्ति है जो कि पास्ट में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रह चुका है। बाद में इनके ऊपर आरोप लगते हैं कि ये भाई अंडरवर्ल्ड के लिए काम करते थे। जो सारे एनकाउंटर रहे फेक रहे, यानी कि इन्होंने एक गैंग के लिए मिलके दूसरे गैंग का एनकाउंटर किया। ये एनकाउंटर किसी उस ड्यूटी को निभाने के उसमें नहीं रहे, ये फेक जान के एनकाउंटर किए गए थे। तो इनके ऊपर कोर्ट केस लगता है और बाद में ये निलंबित हो जाते हैं कोर्ट के द्वारा, मतलब इनको ड्यूटी से हटा दिया जाता है। ये शिवसेना पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, हमें सब अच्छे से पता है ये सारी चीजें, और बाद में वापस से इनको ड्यूटी पे ला दिया जाता है और रीजन बताया जाता है कोरोना। और उस टाइम पे पुलिस कमिश्नर थे परमबीर सिंह। अब क्या है, एनआईए कह रहा है कि भाई ये जो सचिन वाजे है, इस व्यक्ति ने इस पूरी चीज को, इस षड्यंत्र को रचा कि कैसे एंटीलिया के बाहर स्कॉर्पियो को रखा जाए। मनसुख हिरेन इन लोगों के साथ मिलके इन्होंने पूरा षड्यंत्र रचा था। और ये मनसुख हिरेन जो है ना, आपको बता दूं, मित्र ही है सचिन वाजे का, तो ये भी इस पूरे षड्यंत्र में इन्वॉल्व था। लेकिन क्या होता है कि भाई ये सारी चीजें इन्होंने की, और क्यों की? क्योंकि वसूली करना चाह रहे थे। अब देखो, वसूली एक्सटॉर्शन रैकेट में ये फेमस हो चुके थे क्योंकि इनके भैया ऊपर होम मिनिस्टर बैठे थे। होम मिनिस्टर भाई साहब का इनके ऊपर बहुत ज्यादा था, जो आज खुद भागे भागे फिर रहे हैं। तो यानी कि मुंबई में इतना एक्सटॉर्शन इन्होंने कर लिया था, इन्हें लगा कि भाई ये कुछ भी कर सकते हैं। इनकी रीच थी, पावर थी, और मुंबई के अंदर खुलेआम ओपन क्राइम कर रहे थे। तो ऐसे में इन्होंने सीधा हाथ डाला अंबानी के ऊपर, और उनको भैया धमकाने के लिए इन्होंने सोचा उनसे एक्सटॉर्शन कर लेंगे, उनसे भी वसूली कर लेंगे। चिट्ठी लिखी, सारी चीजें सामने। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये गायब हो गए थे ये सारा अंजाम देने से पहले। तो इन्होंने भाई एक होटल में 100 दिन की बुकिंग करवाई, और उसमें 100 दिन की बुकिंग में इन्होंने सोचा था, पूरा प्लान कर रखा था कि वहां पे रहते हुए इस क्राइम को अंजाम देंगे जिनसे मुझे ट्रैक या ट्रेस नहीं किया जा सके। तो ऐसे में एक लड़की भी इनके साथ थी जिसको बाद में गिरफ्तार किया जाता, मीना जॉर्ज। अब वो जो महिला थी वो पहले पास्ट में बार गर्ल रह चुकी है, बार में काम करती थी। लेकिन क्या है कि बाद में सचिन वाजे के साथ मिलके ये वो जॉब छोड़ देती है और इन्हीं के साथ गलत कामों में मिल जाती है। तो ये इनको डायरेक्टर भी बनवाते हैं एक कंपनी में। सचिन वाजे इस महिला को डायरेक्टर बनाते हैं और उनके लिए गलत काम करती होती है, यानी कि सिर्फ चेक पे साइन। तो इन्होंने कहा कि मेरे को कुछ नहीं पता था इस कंपनी में क्या होता है, मेरा सिर्फ यही काम था, मेरे पास सिर्फ चेक आते थे, मुझे सिर्फ साइन करना होता था। कितना अमाउंट कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, इसकी जानकारी मुझे नहीं होती थी। मेरा काम था कि भाई ये मेरे को पैसा गिनने को देते थे और मैं मशीन से वो पैसा गिन देती थी। तो इन्होंने ये सारी चीजें बताई। तो यानी कि सचिन वाजे को बहुत ज्यादा ट्रस्ट था मीना के ऊपर कि उन्होंने सारी चीजें उस पर सौंप रखी थी। उनको कैश दे देते लाखों लाखों और वो गिनती थी। तो इनका जो रिलेशनशिप था बहुत स्ट्रांग था। अब यही चीज है कि भाई मीना जॉर्ज भी इसीलिए रडार पे हैं, घिरी हुई है, और उन्होंने बाद में कबूल किया जब गिरफ्तार हो गई। उन्होंने कहा सचिन वाजे मुझसे सारी चीजें करवाता था। तो सचिन वाजे मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, उसने सारी चीजें की। बाद में मनसुख हिरेन, एनआईए की एंट्री होने का जब सचिन वाजे को डर लगता है कि इस पूरे एंटीलिया मामले में अब एनआईए आने वाली है और मनसुख हिरेन गवाह बनने को रेडी है, यानी कि वो अपने आप को बचाने के लिए गवाह बन जाएगा और पूरा जो इनका प्लान था वो भाई एक्सपोज हो जाएगा। तो उन्होंने मनसुख हिरेन को मरवा दिया। तो एनआईए ने चार्जशीट में कहा कि किस तरीके से इन लोगों ने मिलकर मनसुख हिरेन की हत्या की, और बाद में इन्होंने सोचा कि ये बच जाएंगे। तो हत्या करके फेंका गया था, और इस तरीके से फेंका गया था कि मनसुख हिरेन की बॉडी मिलेगी नहीं, और अगर मिलती भी है, अगर बाय चांस मिल भी जाती है, तो हम तक ये चीज नहीं आएगी, ये लगेगा मनसुख हिरेन ने आत्महत्या कर ली। तो इन्होंने पूरी चीजें डिसाइड करते हुए फेंकी कि मनसुख हिरेन के फेंकने के बाद उनको डूबने से मृत्यु नजर आएगी। तो उन्होंने बेहोश कर दिया था मनसुख हिरेन को, मतलब पूरा का पूरा जो मर्डर किया उसमें ऐसी हालत में कर दिया था कि मनसुख हिरेन होश में रहे, पानी में फेंके, फेफड़ों में पानी चला जाए, और 2-3 घंटे बाद मौत, अगर पोस्टमार्टम ऑटोप्सी होगी तो उसमें 2-3 घंटे बाद मौत नजर आएगी इनकी। तो पूरी की पूरी इन्होंने प्लानिंग कर रखी थी। एनआईए यहां तक कह रहा है कि सचिन वाजे ने परमबीर सिंह के साथ मिलकर भी चीजों को अंजाम दिया। जैसे कि हम सब इन चीजों को जानते हैं कि परमबीर सिंह के लिए एनआईए ने चार्जशीट में कहा है कि इन्होंने रिपोर्ट को जो रिपोर्ट थी उसको चेंज कराने के लिए जो साइबर एक्सपर्ट थे उनको 5 लाख की रिश्वत दी। परमबीर सिंह ने, जो ये पूरा मनसुख हिरेन का मर्डर हुआ उसके नेक्स्ट डे ही, जस्ट नेक्स्ट डे, ये सचिन वाजे और प्रदीप शर्मा के साथ मुलाकात की और
ये पूरा का पूरा इस ओर इशारा करता है कि परमवीर सिंह भी इस क्राइम में इन्वॉल्व हैं। और क्यों ना हो, आप सोचिए। फिर कहना चाहूंगा, एक पुलिस कमिश्नर के पद पे बैठा हुआ व्यक्ति पूरी आजादी दे रहे सचिन वाजे को कि वो हर तरीके का काम कर सकते हैं। वो सचिन वाजे इस केस में अपने सीनियर्स को रिपोर्ट ना करके सीधे परमवीर सिंह को रिपोर्ट कर रहे हैं। ये अपने आप में प्रदर्शित करता है कि पूरी पावर थी कि किस तरीके से ये केस टाइट रहे, दूसरे किसी व्यक्ति तक ना जाए और हम इस चीजों को प्रभावित कर सके। तो परमवीर सिंह भी इसमें मुख्य आरोपी है। लेकिन उन 10 लोगों के जो नाम है, जिसमें सचिन वजह, नरेश रमनीक लाल है, विनायक शिंदे, रियाजुद्दीन काजी, सुनील शर्मा, संतोष शेलर, आनंद पांडुरंग जाधव, सतीश तिरुपति, मनीष वसंत, प्रदीप शर्मा, इन लोगों के नाम है 10। लेकिन इसमें परमवीर सिंह कहीं नजर नहीं आते, उनको आरोपी नहीं बताया गया है। तो यह अपने आप में एक प्रश्न खड़ा हो रहा है कि भाई एनआईए ने परमवीर सिंह को आरोपी क्यों नहीं घोषित किया है, क्योंकि वो भी अगर इस केस में इन्वॉल्व है, उसने भी साजिश रची है, उसने अगर ये गलत काम किए हैं, तो एनआईए किस बात का उसको प्रोटेक्शन दे रहा है। तो अभी चार्जशीट में इसके ऊपर नहीं है। एनआईए ने यह कहा है कि केस अभी समाप्त नहीं हुआ है, बहुत से नाम निकल के आने बाकी हैं, अब देखते हैं वो किस पड़ाव में जाता है। बट जहां पर व्यतीत हो रहा है कि ये जो पूरा मामला है ना, जिसमें परमवीर सिंह भाई चीजें तो बता रहा है, सारी चीजें निकल के एनआईए को उसके खिलाफ कि भाई ये गलत किया, लेकिन एनआईए उसको आरोपी नहीं अगर रखा है, तो एक चीज समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं एनआईए को फेवर कर रहा है परमवीर सिंह इस पूरे गिरोह, ये पूरी टेररिज्म का एंगल जो ये पूरा करने की कोशिश की, इसको एक्सपोज करने में। बाकी ये बहुत क्लियर है, परमवीर सिंह दूध का धुला नहीं है, उसने अपने पद का दुरुपयोग किया है, उसने गलत चीजों में हाथ दिया है, तो सजा तो उसको भी मिलनी चाहिए, वो बरी नहीं होना चाहिए। बाकी दोस्तों देखते हैं क्या पूरा ये मामला रहता है। इस वीडियो में इतना ही है। जय हिंद।